सभी अभी मेरे चैनल यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल पर, और अभी मैं आपके साथ हूँ यानी कि मैं गौरी, और अब मैं भी आपके साथ हूँ। मैं पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि ना आप सब जानते हैं कि जो कल की जो न्यूज़ है यानी कि जो रफल फ्लाइंग जेट है ना, वो हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स में ज्वाइन हो चुकी है। तो अभी हमको कोई बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी सबका वो क्या कहते हैं ना, चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा मतलब है, चीन के पास तो अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो उसकी तो बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के मुकाबले, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम लोग थोड़ा जीत सकते हैं उनसे। तो इसके बाद भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक में। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप डे की स्पेशली होगा, यानी कि जो हमारा आज का ब्लॉग है वो हमारे फ्रेंडशिप के बारे में ही रहेगा। पर उस ब्लॉग के पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रेंडशिप डे, तो ब्लॉग भी हमारे फ्रेंडशिप के स्पेशल ही होगा। तो आज का ब्लॉग का नाम है, यानी कि आज के ब्लॉग में हमारा ये टॉपिक का नाम है फ्रेंडशिप डे स्पेशल ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में सबसे पहले मैं मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल्स के हैं और जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबसे आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि उन सब के नाम क्या है और वो मेरे कौन से फ्रेंड है और वो मेरे से कितने रिलेटेड है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं पहले पिक से। ये फ़ोटो है मेरी पूरी क्लास की गर्ल्स की, और इसमें हम मेरी क्लास की सारे गर्ल्स हैं सिर्फ प्रीति को छोड़कर। तो इसमें सोनाली, निकिता, पूजा और एक दूसरी पूजा मंडल, ज्योति, मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई हूँ, फिर शिवानी, भावना, प्रियंका, कौशल्या, हम इतने ही गर्ल्स हैं हमारे क्लास में, और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, और ये जो पिक थी ये हमारी फेयरवेल की थी। तो मैं इन सब के बारे में एक एक करके बताती हूँ। तो इनमें से जो कौशल्या है ना, वो हमारी मैथ्स की थी। तो वो मैथ्स की इकलौती स्टूडेंट थी। हाँ, मतलब अभी एक साल पहले तो वो प्रीति नाम की एक लड़की आई थी, जिसके बारे में मुझे बताया। तो उसकी पिक तो नहीं है मेरे पास, पर वो थी वो और ये कौशल्या, ये दो ही लड़कियाँ थे। कौशल्या उनमें से सबसे प्यारी थी। हाँ, और वो हम सबकी फेवरेट थी। खासकर हमारे सारे बॉयज़ के, जो हमारे क्लास में थे, वो सबकी फेवरेट वही थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे, मैं भी उसको बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। तो विश यू कौशल्या सो मच। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि तो जो बहुत मिस करती हूँ मैं तुझे। फिर अब प्रियंका के बारे में, तो प्रियंका भी बहुत अच्छी थी। वो मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करती थी, थोड़ा बहुत मैं भी उसको बहुत हेल्प करती थी। ऐसा भी नहीं कि मैं भी नहीं करती थी, मैं भी उसको हेल्प करती थी। वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो राजस्थान की थी, क्वेश्चन है वो भी राजस्थान की थी। और फिर प्रियंका जो थे, हमारी छोटी मोटी लड़ाई भी बहुत होती थी ना, झगड़ा बहुत होते थे, बात एकदम मिट जाती थी हमारी बात। एक छोटी सी बात को लेकर हम लोग झगड़ा कर देते थे कभी कभी बीच में। फिर अब आते हैं भावना के बारे में। तो भावना जो है वो एकदम साफ दिल की, ऐसे बोल तो वो भी एक साल ही आई, फिर भी एक साल में ही वो हम सबकी दिल को एकदम जीत लेते, हम लोग बोल सकते हैं। तो वो भी हमारे साथ ही घुल मिल गई, और वो हमको बहुत अच्छी लगती है। फिर आते हैं अपना ज्योति के बारे में। तो ज्योति भी है, बहुत अच्छी है ज्योति। उसको मैं 10th से जानती हूँ। 10th में हम लोग इतना घुले मिले नहीं थे, जैसे 12th में तो वो एकदम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। हम लोग साथ में जाना आना करते थे, सब कुछ करते थे। एक बार तो मैं उसके घर पे रह के भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार दिए थे। उसके सारे भाई बहन भी अच्छे हैं, और उसकी एक बहन है दीपा, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। और फिर अभी आते हैं पूजा मंडल। हाँ, जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी वो। तो पूजा जो है वो पूजा मतलब सारी छोटी छोटी बातें ना वो सब आपके साथ शेयर करेगी। चाहे वो घर की बात हो, उसकी कोई पर्सनल बात हो, वो सब शेयर करेगी। हाँ, मुझे बहुत
मतलब क्या एकदम फील होती थी, जैसे वो सारी बातें ना, वो पढ़ाई को लेके सारी, पढ़ाई को छोड़ के मतलब सारी बात हमारे साथ शेयर करती थी, सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं करती थी। हाँ, अभी तो पूजा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और वो अब हम आते हैं सोनाली के बारे में। तो सोनाली जो थी वो हम सब हमारी फ्रेंड थी, वो हमारी क्लास की सबसे अच्छी लड़की थी। और वो सबसे ऐसा बोल तो वो सारे काम पे जो है ना वो हमको सब सजेशन देती थी कि अगर कोई घर की बर्थडे होता था, हमको पार्टी करनी थी, तो वो हमको सजेशन देती थी कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमको उसके प्लान और आइडिया बहुत अच्छे लगते थे। और फिर मैं बात करूँ तो कभी कभी तो हमारा और उनका जमता नहीं था। हाँ, पर फिर भी वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जिनके ना उसके जो आइडियाज़ थे वो बहुत अच्छे थे। और वो सबसे अगर खास बात बोलूँ तो वो जो पेंटिंग्स बनाती है ना, ऐसा लगता है जैसे मैजिकल है वो पेंटिंग्स। वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती है। मेहंदी जो है वो पेंटिंग्स बनाने के साथ साथ मेहंदी भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली बनाती है। और वो फ़ोटो भी बहुत मस्त खींचती है। इसने मेरे को 2-3 फ़ोटोज़ भी खींच के दिए थे, जो पिछले साल जो जन्माष्टमी थी उस दिन। और अभी आते हैं हम लोग निकिता के बारे में। तो निकिता के बारे में बोल लूँ तो वो बहुत अच्छी है। हाँ, जो कि ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, पर हाथ बहुत छोटे छोटे हैं उसके। हाँ, तो माइंड मत करना निकिता, मैं ऐसा बोल रही थी तो मजाक कर रही थी। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छी है, उसने भी मेरे बहुत सारे हेल्प्स किए थे स्कूल लाइफ में। अब आते हैं पूजा रावल के बारे में। तो पूजा रावल के बारे में बोलो तो वो भी बहुत अच्छी है। वो हमारी क्लास की सबसे पतली लड़की थी। हाँ, उसके घर पे भी मैं कभी कभार गई हूँ, उसके माई पापा भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और उसके साथ भी मैंने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं। हाँ, तो ये थी मेरे जो सारे क्लास के गर्ल्स हैं, ये उन सब के बारे में। अब चलते हैं हम लोग कॉमर्स फील्ड में। सेकंड पिक में मेरे और सारे दूसरे फ्रेंड्स हैं। ये कॉमर्स में से है, इसमें पूजा है और ये बाजू में मेरी सबसे फेवरेट टीचर रंजना दीदी है, और उसके बाजू में रूपाली है, और फिर दीपा, और फिर ज्योति है। ज्योति का फ़ोटो अच्छे से नहीं आया है, और ये ज्योति है, इसका फ़ोटो मैं दे दूँगी इसके बाद। तो ये मेरे कॉमर्स के अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये भी सब मेरे साथ ही रहते थे। ये हैं मेरे कॉमर्स के फ्रेंड्स। तो पूजा पूजा जो थी, पूजा के साथ मैंने बहुत अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं। उसकी जो एक बहन है प्रियंका पवार, वो मेरी बहन की फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छी है। और इनका एक भाई भी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो उसके साथ मैंने काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड किए। बिहार हॉल भी गई थी मैं उनके साथ, बहुत मतलब बहुत हम लोग घूमे हैं। इसके बाद मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए हैं। फिर अभी आते हैं रूपाली। तो रूपाली जैसे मैंने बताया था, वो बहुत ड्रामेबाज लड़की है, यानी कि सबसे नखरेबाज लड़की रूपाली। तो पर वो सबसे प्यारी थी, क्यों ना वो सारी बातें, पता है वो फेयरवेल जो थी ना हमारी स्कूल की, उसमें वो रोती थी, हमको भी बहुत इमोशनल कर देती थी। हाँ, वो इमोशनल भी बहुत हो जाती है और नखरा भी बहुत करती है। और जो दीपा थी वो बहुत सिंसियर लड़की है। तो ज्योति जो है, ज्योति भी बहुत सिंसियर थी। वो लोग कभी बोलेंगे नहीं कुछ भी, वो लोग ऐसे शांत बैठते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो लोग बोलेंगे। तो बहुत सिंसियर लड़की है, दोनों की दोनों बहन जो बहुत सिंसियर है। उनकी और तो भी बहनें हैं, वो बहुत सिंसियर है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं ज़्यादातर। तो जो लास्ट में थी ज्योति कमती, उसके साथ भी मैंने काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं। जो मेरी पिछले साल का बर्थडे था, उसमें भी उसके साथ मैंने अच्छे से टाइम स्पेंड की थी। हाँ, ये जो थे कॉमर्स के थे। अभी और आगे चलते हैं कॉमर्स की गर्ल्स के बारे में, जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो इस थर्ड फोटो में ये जो 4 गर्ल्स है, ये भी मेरे फ्रेंड्स है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, सुनीता है, फिर पूजा है, फिर रूपाली है, और फिर नीलम है। फिर मैं आपने देखा सुनीता को, पूजा को, नीलम को, रूपाली को। तो रूपाली के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। तो सुनीता को जो है मैं 9th से ही जानती हूँ, 9th से ही हम लोग साथ में थे। तो 10th में थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हम लोग, पर फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। मैंने उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी। फिर जो पूजा चांदी ना, पूजा चांदी भी वो भी बहुत सिंपल लड़की, वो एकदम चुपचाप सी रहती है। वो फ़ोटो बहुत कम खींचती है, उसके बारे में सबसे बड़ी पॉइंट है कि वो फ़ोटो बहुत खींचती है और शर्माती भी बहुत है। हाँ, और जो नीलम आती है ना, तो नीलम जो है वो मैं बताना चाहूँगी, नीलम जो है ना वो एकदम साफ दिल की, एकदम साफ दिल की। उसको मतलब कोई चीज़ में ऐसा बोलो ना,
परफेक्शन, एकदम परफेक्शन है इसके पास। वो बहुत ब्रिलियंट लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, कॉमर्स में। हाँ, और बहुत स्टाइलिश भी, ऐसा बोले तो बहुत स्टाइलिश भी है, बहुत अच्छी है। मैंने उसके साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किए हैं। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बोले तो कॉमर्स में है। बस इन चारों के बारे में तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइस, इस पिक में आप देख रहे हैं मेरे एक और फ्रेंड को, जिसका नाम दीपाली है, और बाजू में उसकी मम्मी है बगल में। अभी इस जो पिक में दीपाली है वो उसको मैं 9th से जानती हूँ, और ये जो उसके बाद में जो थी वो उसकी मम्मी थी। हाँ, तो दीपाली को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच में भी थोड़ा अनबन हो जाती थी, पर फिर भी वो बहुत अच्छी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पिक पे। और नेक्स्ट पिक पे जो है ना वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसको मेरी बचपन की फ्रेंड है। और उसकी जो शादी हुई थी वो अचानक से हुई थी, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैं गाँव पे गई थी और मैंने सुना कि उसकी शादी हो गई है। तो बहुत अच्छी घर की शादी हुई है, बहुत अच्छी, उसको बहुत अच्छे हस्बैंड भी मिले हैं। बट मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, अभी तो उसके कॉल्स भी नहीं आते हैं, बहुत मिस करती हूँ उसको। तो चलिए देखते हैं वो कौन है। तो ये है मेरी बचपन की फ्रेंड, मेरी सबसे प्यारी, मेरी सबसे गोलूमोल सी, मेरी जान वर्षा है। इसका नाम वर्षा है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली फ्रेंड है, जिसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। इसकी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मिस यू लॉट वर्षा, आई मिस यू सो मच। गाइस, आप लोगों ने देखा कि ये सब मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, जिन लोगों को मैं इस साल बहुत मिस कर रही हूँ। वो इस साल मेरे पास नहीं है, मैं उनके साथ फ्रेंड्स नहीं मना पाऊँगी, तो मुझे बहुत इस बात की बहुत खेद है मुझे। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो इसको सबसे पहले जाके लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दो। अब अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। हम लोग आपके साथ आगे रक्षाबंधन आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, जो उसके बारे में भी ब्लॉग्स आते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, लाइक कमेंट्स करते रहिएगा। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से लड़िए, घर से बाहर मत निकलिए।